नॉर्थ ईस्ट के मेघालय से इस फ्रीडम फाइटर ने भारत की आजादी से 100 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। भारत की आजादी की लड़ाई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तक ही सीमित नहीं थी। देश के हर एक कोने पे लोग लड़ रहे थे अपनी जमीन, अपनी पहचान और अपनी आजादी के लिए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, स्पेशली मेघालय में ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हुए जिनका नाम किताबों में तो कम मिलते हैं ही, लेकिन उनका संघर्ष काफी जोरदार रहा। हाय, this is Pidhanvi Sharma and then you are watching Northeast Unexplored, a special series on the unsung heroes of Northeast featuring मेघालय। खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स और गारो हिल्स मेघालय के ये 3 रीजियंस और 3 अलग अलग कम्युनिटीज का घर, लेकिन एक कॉमन सोच, अंग्रेजी हुकूमत के अंदर काम नहीं करना। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में खासी हिल्स के नोंगक्लाव रीजन के चीफ यानी मुखिया थे यू तीरथ सिंह श्याम। ब्रिटिश एक मिलिट्री रोड बनाना चाहते थे आसाम को सिलहेट, जो आज बांग्लादेश में है, जोड़ने के लिए। ये रास्ता खासी लोगों के इलाकों के बीच से गुजरने वाला था। शुरू में बातचीत हुई और खासी लोग मान गए इस रास्ते के लिए, लेकिन तीरथ सिंह को जल्द ही समझ आ गया ये रास्ता सिर्फ रास्ता नहीं, ये कंट्रोल यानी अंग्रेजों का कब्जा करने का एक तरीका था। 1829 में उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग छेड़ दी, जिसको आज हम फेमस एंग्लो खासी वॉर के नाम से जानते हैं। यू तीरथ सिंह और बाकी खासी वॉरियर्स ट्रेडिशनल वेपन्स के साथ लड़े। तलवार, शील्ड, धनुष, बाण। नोंगक्लाव स्टेशन पर हमला करके उन्होंने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार गिराया। तीरथ सिंह ने पहाड़ों का बड़ा इस्तेमाल किया, गोरिल्ला वॉरफेयर, हिट एंड रन अटैक्स, गुफाओं में छुप के। एक बार गोली लगने के बाद भी वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे। ये मुहावरा तो सुना होगा, आस्तीन का सांप। ये चीज इधर पे आप देख सकते हैं। 1833 में तीरथ सिंह के एक साथी ने उनकी लोकेशन ब्रिटिशर्स को दे दी और जिससे यू तीरथ सिंह की गिरफ्तारी हुई। उन्हें ढाका जेल भेजा गया, जहां 17 जुलाई 1835 को वो चल बसे। आज भी मेघालय में 17 जुलाई को यू तीरथ सिंह श्याम डे के रूप से मनाया जाता है। मेघालय के जैंतिया हिल्स में अभी आजादी की राह शुरू हुई थी। जैंतिया किंगडम यानी जैंतिया हिल्स को कब्जे में लेने के बाद ब्रिटिश ने नए टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए। हाउस टैक्स, इनकम टैक्स और लोकल रीति रिवाज में काफी ज्यादा इंटरफेयर किया। इसी के खिलाफ खड़े हुए यू क्यांग नांगबा, ये पनार कम्युनिटी के लीडर थे। उन्होंने लोगों को ऑर्गेनाइज किया, टैक्स देने से मना किया और ब्रिटिश आउटपोस्ट पर हमला करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं, ये था ओपन रेबिलियन यानी पूरी विद्रोह। आखिरकार एक लंबे मुठभेड़ के बाद उन्हें पकड़ लिया गया। 30 दिसंबर 1862 को जोवाई के लाओमुशियांग एरिया में उन्हें पब्लिकली एग्जीक्यूट यानी फांसी की सजा सबके सामने सुनाई गई। लेकिन फांसी देने से कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने लोगों को ये फेमस लाइन कहे, अगर मेरी लाश मरने के बाद मेरी गर्दन ईस्ट यानी पूर्व की दिशा की तरफ झुकी तो आज़ादी 100 साल के अंदर ही आ जाएगी, और अगर मरने के बाद मेरी गर्दन पश्चिम यानी वेस्ट की तरफ मुड़ी तो हम इन अंग्रेजों के अंदर ऐसे ही फंसे रह जाएंगे। लोग इस बात को सिंबॉलिक रूप से 1947 के भारत की आज़ादी से कनेक्ट करते हैं। आज भी 30 दिसंबर मेघालय में क्यांग नांगबा डे के रूप से मनाया जाता है। 2001 में इंडिया पोस्ट ने उनके नाम पर स्टैंप भी जारी किया था। ऐसे वीर को हमारी तरफ से सलाम। गारो हिल्स में ब्रिटिश हुकूमत की पकड़ 19वीं सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी के अंत तक काफी मजबूत हो गया था। इस दौरान एक जाबाज क्रांतिकारी उभर कर आए, पा तोगांग सांगमा, जिसे हम पा तोगांग नेंगमिंजा सांगमा भी कहते हैं। वो गारो कम्युनिटी के पहले आर्म रेजिस्टेंस लीडर यानी हथियारबंद विद्रोह में से एक थे। 1872 में ब्रिटिश सोल्जर्स ने गारो हिल्स में कैंप लगाना शुरू किया। पा तोगांग ने डायरेक्ट वॉर नहीं चुना, उन्होंने स्ट्रेटेजी चुनी। रात के अंधेरे में उन्होंने अपने साथियों के साथ सोते हुए ब्रिटिश कैंप पर एम्बुश यानी अचानक हमला कर दिया। इस हमले में ब्रिटिशर्स ने काफी ज्यादा नुकसान सहा, जिसके वजह से अंग्रेजों को टेम्परेरी मूवमेंट डिसरप्ट यानी अंग्रेजों की गतिविधि काफी हद तक रोक दी गई थी। इस जंग के दौरान 12 दिसंबर 1872 में पा तोगांग वीरगति को प्राप्त हुए। आज सीसो बिब्रा ईस्ट गारो हिल्स में उनकी स्टेचू लगाई गई है। गारो लोगों की आजादी की लड़ाई
और अपने लोगों के लिए जुनून आपको सही में एक वीर बनाता है। मेघालय में आजादी की लड़ाई सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं थी, यानी यहाँ पर फीमेल कंट्रीब्यूशन भी काफी ज्यादा था। खासी हिल्स से एक अनसंग वुमन वॉरियर का नाम आता है, का पान नोंगलाइट। वो नोंगक्लाव इलाके के रेममाई गांव से थी और यू तीरथ सिंह श्याम के साथ एंग्लो खासी वॉर में शामिल थी। एक बार जब ब्रिटिश सोल्जर्स एक झरने के पास आराम कर रहे थे, का पान नोंगलाइट चुपचाप उनके पास पहुंची। उन्होंने सिपाहियों को खाना और पानी देने के बहाने उनके हथियारों को उठा लिया और उन्हें झरने के नीचे एक पथरीली गुफा में फेंक दिया। जब ब्रिटिश सैनिक बिना हथियार के रह गए तो खासी वॉरियर्स ने उन पे अचानक हमला कर दिया और उन्हें पकड़ लिया। ये वैसे तो कोई जंग के मैदान का सीन नहीं है, क्योंकि देशभक्ति बस जंग के मैदान से नहीं, बल्कि वो छोटी से छोटी चीज, वो कलम, वो स्याही, वो दिमाग, वो हिम्मत, जो बस एक शब्द इस देश के लिए चलता है। ये बस कुछ नाम थे उन हजारों में से। मेघालय में अभी भी ऐसे कई सारे नाम अनडॉक्यूमेंटेड है, और अगर आप भी ऐसे ही कुछ अनसंग हीरोज के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट पे जरूर बताइए। ये सीरीज ही उन अनसंग हीरोज के लिए है जो हिस्ट्री के पेजेस में तो कम, लेकिन लोगों के दिलों में ज्यादा होना चाहिए। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ नया जानने को मिला तो फिर इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए, एंड साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट अनएक्सप्लोर्ड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम एक और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अनसंग हीरोज के बारे में डिस्कस करेंगे।